बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास। उम्मीद करती हूँ आप लोग बिल्कुल खैर खैरियत से होंगे। हम अपना इस्लामियात का बाब दोम पढ़ रहे हैं, जिसमें हम अरकान इस्लाम पढ़ रहे हैं। मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर्स में भी बताया है कि अरकान इस्लाम 5 हैं और इस्लाम की जो इमारत है वो इन्हीं पर इस्तवार है। इस इमारत को, इसकी जो बुनियादें हैं वो यही 5 अरकान हैं, जिसमें क्या है, अकीदा तौहीद है, नमाज है, रोज़ा है, ज़कात है और हज है। जो शख्स इन पर अमल पैरा नहीं होगा तो वो इस्लाम की इमारत में दाखिल नहीं हो सकता। अब देखिए हमारे पास यहाँ पर आज हम पढ़ रहे हैं हज, जो इस्लाम का एक अहम रुकन है, वो है जी हज। हज क्या है कि अगर हमने हज की अहमियत का अंदाज़ा लगाना है तो हम इसकी अहमियत का अंदाज़ा कुरान मजीद की इस आयत मुबारका से बाखूबी लगा सकते हैं। वलिल्लाहि अलन्नासी हज्जुल बैती मन इस्तता इलैहि सबीला। और अल्लाह का हक है लोगों पर हज करना और उस घर का जो शख्स कुदरत रखता हो। वमन कफरा फ़इन्नल्लाहा गनियुन अनिल आलमीन, के जो शख्स कुदरत रखता हो उसकी तरफ राह चलने की, और जो ना माने तो फिर अल्लाह परवाह नहीं लगता जहान के लोगों की। कि इस आयत मुबारका में क्या बात बयान की जा रही है कि ये अल्लाह का हक है कि लोग उसके घर जाएं, उसकी हज करें। और कौन लोग? जो साहिब इस्तिताअत हैं, जो जा सकते हैं, और जो साहिब इस्तिताअत होने के बावजूद उसकी राह पर ना चलें तो फिर अल्लाह को भी उन लोगों की कोई परवाह नहीं है, अल्लाह भी उन लोगों का ख्याल नहीं रखेगा। अब मुराद ये है कि ये जामे इबादत अल्लाह ताला की खातिर फ़र्ज़ की गई, कि अल्लाह ताला की खातिर फ़र्ज़ की गई है ये इबादत, और उसका अपने बंदों पर ये हक है, लेकिन उससे अल्लाह ताला को कोई अपनी गर्ज वाबस्ता नहीं, बल्कि उसके ज़रिए बंदों को। यहाँ पे क्या बात की जा रही है कि जो अल्लाह ने ये इबादत फ़र्ज़ की है और अल्लाह का बंदों का अल्लाह पर यह हक भी है कि वो अल्लाह ताला से कोई गर्ज, कि अल्लाह को बंदों पर ये हक भी है, लेकिन इससे अल्लाह ताला को कोई जो है गर्ज नहीं है। गर्ज किस तरह नहीं है कि ये इबादत है और अल्लाह की खातिर ही फ़र्ज़ की गई है, लेकिन इस इबादत के ज़रिए भी जो फ़ायदा पहुंचना है वो लोगों को ही पहुंचना है। वो किस तरह से कि अदायगी हज का सबसे बड़ा फ़ायदा गुनाहों की बख्शिश है, कि लोग जो गुनाह सर अंजाम देते हैं, गुनाह सर जर्द देते हैं, तो इसका सबसे बड़ा जो फ़ायदा है वो ये है कि इनके गुनाहों की बख्शिश हो जाएगी। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन हज्ज लिल्लाहि फलम यरफुस वलम यक्सिफ रजा कयौमिन वलदुहु उम्मुहु, कि जो कोई अल्लाह ताला के हुक्म की तामील में हज करता है और दौरान हज फस्को फजूस से बाज रहता है, वो गुनाहों से इस तरह पाक होकर लौटता है गोया भी माँ के पेट से पैदा हुआ है। फस्को फजूस कि किसी किस्म का लड़ाई झगड़ा, किसी किस्म का कोई ऐसा काम, कोई ऐसा अमर जिससे हमें शरीयत मना करती है, वो सरअंजाम नहीं देता और उन सब तमाम की तमाम एक्टिविटीज़ सरगर्मियों से दूर रहता है, तो उसके गुनाह इस तरह माफ़ कर दिए जैसे वो अभी अभी पैदा हुआ है। जिस तरह से एक नौ मौलूद बच्चा होता है, अपने गुनाहगार बंदों की दुनिया में पाक साफ़ कर देने का इंतज़ाम जहां अल्लाह ताला के करम की दलील है, वहीं उससे ये फ़ायदा उठाना हद दर्जे की नाशुक्री और बदबख्ती है कि अल्लाह ने ये इतनी सहूलत दे दी है अपने लोगों को, अपने महबूब की उम्मत को, कि इतनी सहूलत दे दी कि आप सारी ज़िंदगी अगर गुनाह करते हैं और आप हज कर लेते हैं और वहाँ पर कोई फस्को फजूस कुछ नहीं करते हैं, हर काम बिल्कुल शरीयत के मुताबिक कर लेते हैं, तो अल्लाह आपको माफ़ कर देगा और इस तरह आप हो जाएंगे जैसे कोई नौ मौलूद बच्चा होता है जो अभी पैदा हुआ होता है। अब इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि अब आप लोग शुरू हो जाएं जी झूठ बोले, गालम गलोच करें, हर बुरा काम करें और क्या सोचें कि हम जो है हज कर लेंगे, तो ये चीज़ गलत है। वो गुनाह जो जाने में आपसे अनजाने में आपसे सरअंजाम हो जाते हैं, अनजाने में आपको नहीं खबर होती, ये उन गुनाहों की बात हो रही है। इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि जानबूझ के गुनाह करने शुरू कर दें। अब देखिए रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि जिस साहिब इस्तिताअत शख्स को ना कोई ज़ाहिरी ज़रूरत हद से रोक रही हो और ना कोई जालिम बादशाह उसकी राह में हाइल हो और ना ही कोई रोकने वाली बीमारी उसे लाहक हो, और फिर भी वो हज किए बगैर मर जाए, तो वो एक मुसलमान की नहीं किसी यहूदी या नसरानी की मौत मरेगा। नाउज़ुबिल्लाह। कि अगर आपके पास पैसे हैं, आप साहिब इस्तिताअत हैं, हर चीज़ मौजूद है, पैसा भी है और कोई रुकावट भी नहीं है, और ना ही ऐसी कोई बीमारी है जो सफ़र से ममानियत देती है या वो चल नहीं सकता या कुछ भी, तो अगर वो इंसान हज किए बगैर मर जाता है तो वो मुसलमान नहीं मरेगा, वो कफ़ार की मौत मरेगा, उसे हम मुसलमान नहीं कह सकते। ठीक है जी। अब आगे देखिए जामियत। जामियत कहते हैं मुकम्मल, कि हज क्या है, मुकम्मल हो जाना, उसको जामियत कहते हैं कि एक चीज़ मुकम्मल हो गई। अब हज क्या है? हज जैसे इबादत में बाकी तमाम इबादत की रूह शामिल है,
کہ حج میں آ کر تمام کے تمام جو ارکان ہیں وہ مل رہے ہیں، یہ جو عبادت ہے یہ مکمل کر رہی ہے، حج کے لیے روانگی سے واپسی تک دوران سفر نماز کے ذریعے قرب خدا بندی میں اثر آتا ہے۔ حج کے لیے مال خرچ کرنا زکوٰۃ سے مشابہت رکھتا ہے۔ اب آپ دیکھتے جائیے کہ یہ ایک ایسا ارکان ہے کہ جس میں تمام کے تمام ارکان جو ہیں وہ شامل ہیں۔ اب کیا ہے کہ حج کے لیے روانگی اور واپسی تک دوران سفر نماز، کہ جب آپ حج کے لیے جا رہے ہیں اور واپس آ رہے ہیں تو ظاہر ہے آپ اس دوران عبادت کریں گے، نماز پڑھیں گے، تو وہ اس سے آپ کو کیا ہے اللہ تعالیٰ کی قربت نصیب ہوگی۔ اب پھر حج کے لیے جب آپ مال خرچ کر رہے ہیں تو وہ زکوٰۃ سے ملتا جلتا ہے، اور جب آپ نفسانی خواہشات اور اخلاقی برائیوں سے پرہیز کر رہے ہیں تو وہ کیا ہے، وہ روزے کی سی کیفیت آ جاتی ہے۔ گھر سے دوری آپ کو کیا ہے، جہاد کا رنگ دیتی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ یہ تمام عبادات کا منبع ہے، اس میں تمام جو ہمارے ارکان ہیں وہ شامل ہیں۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے افضل حج حج مبرور ہے، کہ حج مقبول ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی ارشاد گرامی کے پیش نظر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کرتے تھے کہ حج کا سامان تیار رکھو، یہ بھی ایک جہاد ہے، کہ جہاد جو ہے صرف اللہ کی راہ میں کرنا، بھی اللہ کی راہ میں کرنا تو جہاد ہے نا، کہ اب وہ ایسی سرزمین جہاں پر آپ دین اسلام کے اشاعت نہیں کرے تو آپ جہاد کرتے ہیں، لیکن جو حج ہے وہ کیا ہے، وہ بھی جہاد ہے، اور جہاد کے لیے ہر وقت اپنا سامان تیار رکھو۔ ہر انسان کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ بیت اللہ کی زیارت ضرور کرے۔ تو جب آپ یہ دیکھیے کہ اس میں قلبی کیفیات کیسی ہوتی ہیں، کہ اگر حج کے مناسک پر غور کیا جائے تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہر مرحلہ جو ہے وہ اخلاقی اور روحانی تربیت کر رہا ہے۔ جب ایک شخص اپنے سارے کام چھوڑ کر، اپنے عزیز و اقارب کو چھوڑ کر، دوستوں کو چھوڑ کر، دنیا کی ہر رنگینی کو چھوڑ کر، سب کچھ چھوڑ کر، دو انسیری چادریں اوڑھ کر لبیک اللہم لبیک کی صدائیں بلند کرتا ہے تو بیت اللہ شریف میں حاضر ہوتا ہے، تو یہ کیا ہے، یہ سفر آخرت کا ایک نمونہ ہے۔ آپ لوگوں نے اگر کبھی ٹی وی پر بھی حج سنا ہو تو جب وہ فضا بلند ہوتی ہے لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک، تو جب ہم لوگ سن رہے ہوتے ہیں تو وہ جو کانوں میں آواز پڑی ہوتی ہے اس میں ہی بہت سی ایک پرمسرور سی کیفیت جو ہے وہ پیدا ہو رہی ہوتی ہے۔ تو بالکل اسی طرح یہاں پر بھی یہی لکھا ہے کہ اس دینی ماحول اور پاکیزہ فضا میں جب وہ مناسک حج ادا کرتا ہے تو اس کی حالت عجیب سی ہوتی ہے۔ میدان عرفات کے قیام میں اسے وہ بشارت یاد آتی ہے جب اللہ تعالیٰ نے کیا کیا تھا، دین اسلام کی صورت میں مسلمانوں پر اپنی نعمتوں کی تکمیل کی۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک خطبے کی ہدایات یاد آ جاتی ہیں، اسے یہ حکم یاد آتا ہے کہ میرے بعد گمراہی سے بچنا، اور گمراہی سے بچنے کے لیے کیا کرنا، قرآن اور حدیث کو مضبوطی سے تھامے رکھنا۔ پھر اسے کیا، جب وہ ہم حج کے بعد قربانی کرتا ہے تو اسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بے نظیر کہتے ہیں بے مثال، جس کی کوئی مثال نہ ہو، قربانیاں یاد آتی ہیں۔ وہ سوچتا ہے جملہ قربانیوں کے مقابلے میں نفس کی چھوٹی موٹی خواہشات کی قربانی کی کیا حقیقت ہے، میرا تو مرنا جینا بھی اللہ تعالیٰ کے لیے ہی ہونا چاہیے۔ تو ایسے میں اس کے لب سے یہ کلمات جاری ہوتے ہیں، ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، کہ میری نماز اور میری قربانی، و محیای اور میرا جینا، و مماتی اور میرا مرنا، للہ رب العالمین یہ سب اس رب کے لیے ہے جو پالنے والا ہے سارے جہان کا، لا شریک لہ اس کا کوئی شریک نہیں، و بذالک امرت و انا اول المسلمین یہی مجھ کو حکم ہوا اور مجھ سے پہلے اور میں سب سے پہلے فرما بردار ہوں۔ کہ کیا انسان جو ہے جب حج کے مناسک ادا کر رہا ہے تو اسے وہ تمام چیزیں یاد آئی ہیں، کیا چیزیں، کہ اللہ نے مجھے مسلم گھرانے میں پیدا کیا، اللہ نے مجھے جو ہے یہ تمام کی تمام نعمتیں مجھ پر تمام کر دیں۔ پھر اسے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام خطبے یاد آتے ہیں، اسے اللہ کا حکم یاد آتا ہے کہ میرے بعد گمراہی سے بچنا، کسی غلط طرف مت جانا، اللہ اور اس کے رسول کی بتائی ہوئی تعلیمات پر عمل پیرا ہونا۔ پھر اسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانیاں یاد آتی ہیں، اور پھر وہ تمام کی تمام چھوٹی موٹی خواہشات یاد آتی ہیں کہ میری تو زندگی اللہ اور اس کے رسول کے تابع ہے۔ اور پھر آپ دیکھیے کہ اس آیت سے کس کمال، وہ اس آیت میں بات کی جا رہی ہے کہ میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا سب اللہ کے لیے ہے جو پالنے والا ہے سارے جہان کا، اس کا کوئی شریک نہیں۔ مجھے اللہ کی طرف سے یہی حکم ہوا اور میں اس حکم کو فالو کرنے میں، اس کی پیروی کرنے میں سب سے آگے ہوں اور سب سے پہلے فرما بردار ہوں۔ اب یہاں پہ آگے دیکھیے کہ مقام منع کون سا ہے، جہاں پر جو ہے حاجی جا کر
शैतान को कनकरियाँ मारते हैं, तो वो क्या कह रहा है कि इस अज़्म के साथ मैं शैतान को कनकरियाँ मारता हूँ कि अल्लाह के अगर ये मेरे और मेरे अल्लाह के दरमियान हाइल होने की कोशिश करेगा तो मैं इसे पहचानने में गलती नहीं करूँगा कि मैं इसे इसी अज़्म से, इसी इरादे से कनकरियाँ मारता हूँ कि ये मेरे अल्लाह और मेरे दरमियान नहीं आएगा। अब जब वो बैतुल्लाह के सामने पहुँचता है तो उसकी रूह क्या सोचती है कि जिस घर की ज़ियारत की तमन्ना थी वो आज नज़र के सामने है। अल्लाह से लौ लगाए रखने की ये कैफियत हाजी के काम आती है। लौ लगाए रखना कहते हैं दिल लगाना, मोहब्बत, कुर्बे इलाही। तवाफ़ के बाद वो सफ़ा और मरवा के दरमियान सही करता है कि जिस तरह से सफ़ा और मरवा के दरमियान वो चक्कर लगाए जाते हैं उसको कहते हैं। तो गोया ज़ुबान हाल से कहता है कि ए अल्लाह, तेरे कुर्ब से हासिल होने वाली इस कुव्वत ईमान को मैं तेरे दीन की सरबुलंदी के लिए वक्फ करूँगा। तो वो ख़ुद से ये अज़्म कर रहा होता है कि ये तमाम की तमाम जो आज मेरी हालत है, ये तमाम जो मैंने अपनी हज जो मैंने सर अंजाम दिया और इससे मुझे जितनी भी ताकत मिली है, ये सब की सब मैं दीन इस्लाम की सरबुलंदी की, उसकी इरशाद के लिए वक्फ कर दूंगा और उम्र भर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नक्शे कदम पर चलने की कोशिश करूंगा। और दिल की यही तमन्ना दुआ बनकर उनके लबों तक आती है। और फिर वो क्या दुआ करते हैं कि ऐ मेरे अल्लाह, मुझे अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े कार पर बंद रख और उस पर अमल करते हुए मुझे अपने पास बुला ले और नफसानी लग़ज़िशों से मुझे महफूज फरमा। कि मेरी यही दुआ है कि जब मैं इस दुनिया से जाऊं तो मैं किस तरह जाऊं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पर अमल पैरा होते हुए जाऊं, उसी की खातिर अपनी जान जो है दूं और दुनिया में जितनी भी वो चीज़ें जो मुझे बहकाती हैं, जो मुझे राह से हटाती हैं, ए मेरे परवरदिगार मुझे उससे महफूज फरमा। अब इसके चंद फ़वाइद हैं, वो देखिए कि हज का फ़ायदा क्या है। जी, हज का जो असल फ़ायदा है वो क्या है? याद इलाही और अल्लाह ताला का तकर्रुब, कि खुदा को पा लेना, खुदा के करीब हो जाना, उसकी याद में रहना, ये सबसे असल फ़ायदा है हज का। लेकिन दीगर अरकान की तरह, दीन की तरह इसके भी मुतादिद मुआशरती अखलाकी फ़ायदे हैं कि जिस तरह हमने नमाज, रोज़ा, ज़कात पढ़ी है, जिस तरह से उसके दीन में भी कुछ, दीन के साथ साथ दुनियावी फ़ायदे हैं, मुआशरे में भी उसके फ़ायदे हैं, इखलाक में भी उसके फ़ायदे आते हैं, इसी तरह से हज के भी कुछ फ़वाइद हैं। और वो क्या है कि मुख्तलिफ़ इलाकों से आने वाले अफराद हज की बरकत से गुनाहों से पाक हो जाते हैं। ये लोग अपने साथ ईमान और तकवे की जो दौलत लेकर लौटते हैं, उनके माहौल की इस्लाह का सबब बनती है कि अगर वो पहले कह लीजिए कि मुआशरे में कोई बुराई का सबब बन रहे थे, तो हज करने के बाद जैसी कुव्वत उन्हें मिलती है तो वो क्या करती है, माहौल में इस्लाह का सबब बनती है। इसके दूसरे पॉइंट में देखिए कि जैसे हमने पहले भी बात की है पिछले लेक्चर में भी कि रसूल पाक ने क्या फरमाया था अपने खुतबा हुज्जतुल विदा में कि कोई किसी को किसी पर बरतरी नहीं है। तो बिल्कुल इसमें भी यही बात है कि जब दुनिया के गोशे गोशे से आए हुए मुसलमान रंग, नस्ल, ज़ात, कौम, वतन, हर तरह के फ़र्क को भूल कर एक आवाज़ होकर कहते हैं लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, कि ए मेरे रब मैं हाजिर हूँ, मैं हाजिर हूँ। तो ये जो एक पुकार है, इस पे जो एक कैफियत है, वो इस अपने रब की पुकार पर इस तरह लपकते हैं कि वो अल्लाह ताला के फ़दाकार सिपाहियों की एक फ़ौज मालूम होते हैं। कि जिस तरह अगर कभी आपको परेड देखने का मौका हुआ हो तो आप लोग देखते हैं कि जो उनका कमांडो होता है वो एक पुकार देता है और पीछे से सब जो हैं बाआवाज़, बुलंद आवाज़ में कहते हैं यस सर। तो बिल्कुल इसी तरह जब बैतुल्लाह के सामने मुसलमान हज करने जाता है तो वो क्या है, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, क्या अल्लाह मैं हाजिर हूँ, मैं हाजिर हूँ। तो ऐसी फ़िज़ा से कैसी कैफियत वहाँ पर कायम होती है कि जैसे कोई फ़दाकार सिपाहियों की एक फ़ौज है। अब ये देखिए कि यहाँ पर सवाल है हज मकबूल, कि हज मकबूल कब हो सकता है और कैसे हो सकता है। तो हज मकबूल किसको कहेंगे? हज मकबूल वही है कि जब हज करने वाले की तमाम सरगर्मी का मरकज़ व महवर क्या हो, दीन हक़ के सरबुलंदी हो और क्या हो, कुर्बे इलाही हो, रज़ा इलाही हो। आजकल क्या है, लोग दिखावे के लिए भी हज करते हैं, लेकिन दिखावे का हज ना हो, उसका हकीकी मानों में यही मतलब हो कि मेरी तमाम की तमाम जो तो इसका क्या कि जो हज के लिए जाते हैं उनकी जो पहला मकसद होना चाहिए वो क्या है कि वो रज़ा इलाही हो, अल्लाह की रज़ा हो, और उसके बाद क्या हो, दीन हक़ की सरबुलंदी और अशात हो। लेकिन दिखावे का हज ना हो, लोगों में मकबूलियत के लिए हज ना करे, और तभी हमारा हज मकबूल हो सकता है। कब? जब उसका तमाम का तमाम मदार, तमाम की तमाम वजह रज़ाए इलाही हो। ये था जी हमारा आज का टॉपिक हज। और हमारे मज़हब में वो इंसान, हर वो मुसलमान जो साहिब इस्तिताअत है उस पर हज फ़र्ज़ किया गया और हज उसे हर हाल में करना है, और जो नहीं कर रहा किसी उज़र के बावजूद तो फिर वो क्या है, वो यहूदी मौत मरेगा, वो मुसलमान की मौत नहीं मरेगा। और इसके अलावा अल्लाह ताला ने ये भी फरमाया कि वो इंसान जो हज नहीं कर सकता तो अगर अपने वालिदैन को एक मोहब्बत की निगाह से देखता है तो उसे हज अकबर का सवाब मिलता है। ये था जी हमारा आज का टॉपिक। उम्मीद करती हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया। अगर इसमें कोई भी इशू होगा तो वो इंशाल्लाह हम डिस्कस कर लेंगे।